जैसे ही फ्रांस और बाकी यूरोपियन देशों में वहाँ के शरणार्थियों ने दंगे किए, उसके साथ ही इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ अब यूरोपियन देश खुलकर बोलने लग गए हैं, क्योंकि लिबरल सोच वाले देशों को भी अब यह समझ आ चुका है कि अगर आतंकवाद से ग्रसित देशों के मुस्लिमों को शरण दी तो कल को उनका देश भी दंगों की आग में जल सकता है। फ्रांस अब मुस्लिम समुदाय पर कुछ कठोर पाबंदियां लगाने की तैयारियां कर रहा है। दरअसल फ्रांस अपने देश में जिस नए कानून को लागू करने की तैयारी में है, उसके बाद कोई भी लोग सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। और जब मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं तो उसके बाद अचानक से एक साथ होकर विरोध करने लग जाते हैं। इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। फ्रांस की सरकार का कहना है कि जो भी धार्मिक कार्यक्रम या नमाज पढ़नी है तो फ्रांस में मस्जिद मौजूद है, तो फिर सड़कों पर नमाज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने इस कानून को तोड़ने की कोशिश की तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि कुछ कट्टरपंथी लोग फ्रांस में अशांति फैलाना चाहते हैं और फ्रांस में 12% मुस्लिम जनसंख्या मौजूद है। किसी भी यूरोपियन देशों में सबसे बड़ा समुदाय है। अब फ्रांस को ये भी डर सता रहा है कि अगर उसने कुछ कड़े कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में फ्रांस के हालात भी सीरिया और इराक जैसे हो सकते हैं। अब फ्रांस सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने जा रहा है, लेकिन किसी भी यूरोपियन संगठन की तरफ से फ्रांस पर उंगली नहीं उठाई गई। जबकि ऐसा अगर भारत में होता तो ग्लोबल मीडिया हाउसेस भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते। अब यूरोपियन देशों को अपने उदारवादी नीतियों के दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं और ये बात भी समझ में आ चुकी है कि जब तक दंगे एशिया और मिडिल ईस्ट तक सीमित थे तब तक तो ये देश लिबरल विचारधारा की बात करते थे, लेकिन जब इनके खुद के देशों में आगजनी हुई तो इन सब यूरोपियन देशों को ऐसे कड़े कानून सही लगने लग गए। और इस दौड़ में फ्रांस अकेला नहीं है, बल्कि स्वीडन और इटली जैसे देश भी अपने वहाँ मुस्लिम कट्टरपंथियों पर कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। हाल ही में इटली की पीएम ने अपने देश में एक ड्राफ्ट को पेश किया था ताकि वो भी फ्रांस के जैसे अपने देश में भी सड़क पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सके। ऐसे में इटली और स्वीडन की सरकार भी फ्रांस को पूरा समर्थन दे रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर भारत सड़क पर नमाज पढ़ने को रोकने के लिए कोई कानून लागू करता तो क्या ये पश्चिमी देश भारत का साथ देते या ग्लोबल लेवल पर भारत को क्रिटिसाइज करते? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।